नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज बुधवार को हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने नीरज चोपड़ा को भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने नीरज चोपड़ा को देसी घी का चूरमा खिलाकर सदैव आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर खेल विभाग के प्रधान सचिव श्री एके सिंह, सचिव राज्यपाल श्री अतुल द्विवेदी, पानीपत के उपायुक्त सुशील सारवान, खेल विभाग के निदेशक श्री पंकज नयन, नीरज चोपड़ा के चाचा श्री भीम चोपड़ा व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा के बाजारों में डिजिटल राखियों की भरमार है। फरीदाबाद में राखी निर्माता अजय खरबंदा ने कुछ ऐसी ही राखियां तैयार की हैं। कोरोना की वजह से इन दिनों बहुत सी बहनें दूसरे शहरों में अपने भाइयों के घर नहीं जा पा रही हैं। ऐसी बहनें भाइयों के घर भेजने के लिए डिजिटल राखियां खरीद रही हैं। अजय ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कुछ नया करने का सोचा है। इन राखियों में QR कोड को स्कैन करने पर एक तरफ जहां आपको गाने सुनाई देंगे तो वहीं दूसरी प्रकार की राखियों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए आपको गाने की आवाज के साथ साथ वीडियो भी दिखाई देगी। हमने इस पर एक चीज़ और इन्वेंट की है। वैसे मैं 3-4 सालों से उस चीज़ को बना रहा हूँ, लेकिन पब्लिकली आज वो वायरल हो रही है, तो मुझे बड़ी खुशी भी है कि जो हमने स्टार्ट किया था लोग उस चीज़ को नहीं ले रहे थे। हमने एक आँख बनाई है, ब्लू आई। ब्लू आई है कि भाई को नज़र से बचाने के लिए, नज़रिया कह सकते हैं आप लोग, जैसे इवल आई हमारे यहाँ कहते हैं, इंग्लिश में इवल आई कहा जाता है। तो वो लोग हम बहुत 3-4 साल से मैं बना रहा था, लेकिन मतलब वो जिस रिज़ल्ट पे मैं ले जाना चाहता था आज वो जा चुकी है। इवल आई आज इतना फेमस हो गया है कि ऑलमोस्ट आप नेट पे देखो, हर जगह देखो इवल आई डली हुई है, और हमने बहुत ज़्यादा सेल करी उस इवल आई आइटम की। तो कस्टमर की बड़ी डिमांड है कि भाई को नज़र ना लगे, इसके लिए एक नई चीज़ इन्वेंट की है, तो वो भी काफ़ी अच्छा जा रहा है हमारा। तो ये जो डिजिटल राखी जो है आपकी, ये किस तरह से भाई बहन के प्यार को मजबूत करेगी? ये भाई बहन के प्यार को भावनाओं से मजबूत करेगी। एक गाना सुन के जैसे कि भाव निकलते हैं और अच्छा लगता है, सभी को सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं समझता हूँ कि जरूर फीलिंग्स आएंगी सुन के। फरीदाबाद के एक युवक ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों पर GST घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसे लेकर आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया के सामने रखी। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में आबकारी एवं कराधान विभाग के डिप्टी एक्साइज एंड टेक्सटाइल कमिश्नर रविंदर सिंह का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। इसका कोई भी तथ्य इन लोगों के पास नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पिछले 1 साल से पंचकुला की टीम ही लगातार वाहनों की चेकिंग करती है, जिसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं होता। वहीं वायरल हो रही ऑडियो क्लिप के बारे में उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला पलवल से ताल्लुक रखता है, उसमें उनका कोई लेन देन नहीं है। हमारा मकसद है फरीदाबाद और पलवल आबकारी विभाग कराधान में प्रतिदिन करोड़ों रुपए की GST की जो चोरी हुई है उस संदर्भ में है। अभी हाल ही में हमने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी, स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें अधिकारियों ने खुद कबूलनामा किया है कि आपकी गाड़ी 75 की लिस्ट में नहीं। आखिर माजरा क्या है 75 की लिस्ट का? 75 की लिस्ट का ये माजरा है संजीव गोस्वामी GST माफिया जो रविंदर सिंह से मिलकर और अन्य अधिकारियों से मिलकर उनको मंथली देता है। उस बाबत में एक कोड जनरेट किया हुआ है जैन साहब बोलो और गाड़ियों को सीधा निकलने दिया जाता है। जो जैन साहब नहीं बोलती तो उनका चालान काटा जाता है। सर, लगातार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कई लोगों की तरफ से और आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कई, क्या कहना चाहोगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि लगभग 1 साल से हेड ऑफिस, जिसमें धीरज गर्ग एडिशनल कमिश्नर, उनकी देखरेख में सारे हरियाणा में इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। कोई टीम अम्बाला से आती है, कोई टीम भिवानी से आती है फरीदाबाद, कोई क्रॉस चेकिंग है जिसमें किसी ऑफिसर को ये भी नहीं पता होता कि इसकी ड्यूटी कहाँ पर है। और इस ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए ये योजना बनाई गई, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लगभग पिछले साल से 3-4 गुना हमारी टैक्स पेनल्टी बढ़ी है। और जहाँ तक ये मेरे पर आरोप लगा रहे हैं ये निराधार हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑफिसर नहीं है, 4 अथॉरिटीज़ बैठती हैं, एक जॉइंट कमिश्नर बैठता है और एडिशनल कमिश्नर की देखरेख में चेकिंग ड्यूटी लग रही है। लगातार एक ऑडियो भी वायरल की जा रही है जिसमें कि पलवल की जो ऑडियो है, कुछ पलवल के बारे में पलवल के अधिकारी बताएंगे, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप संजीव और गगन किसी नाम के? ऐसे आरोप झूठे हैं, मैं किसी से कोई संबंध नहीं।
हरियाणा में 27 से 29 अगस्त तक आयोजित होने वाली खेलो हरियाणा प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया करवाई गई। निसिंग के गांव अमूपुर में उधम सिंह कुश्ती अकेडमी की छात्रा सिमरन राणा भी खेलो हरियाणा प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई हैं। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिमरन हैवीवेट कैटेगरी में खेलते हुए अपने जिले की प्रतिनिधित्व करेंगी। अकेडमी संचालक उधम राणा ने कहा है कि उनकी अकेडमी में 11 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों की कुश्ती और कबड्डी की तैयारियां कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि हमारी अकेडमी के छात्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल और केसरी खिताब भी जीत चुके हैं। जन जन तक अनाज पहुंचाने के मकसद से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय अन्नपूर्णा उत्सव की शुरुआत की गई। उत्सव के पहले दिन करनाल के रघुनाथ नगर की इब्राहिम मंडी में भी जरूरतमंद परिवारों को अनाज वितरित किया गया। करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला भी मौजूद रहे। चढ़ती कला की टीम से बात करते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि 18 और 19 अगस्त को सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे अनाज वितरण उत्सव में जरूरतमंदों की मदद करने अपने आप में ये गर्व का विषय है। इन 2 दिनों के बाद भी लोगों को इसी तरह राशन वितरित किया जाएगा। संदर्भ में हम सारे आए थे यहाँ पे। सरकार की एक ये उत्सव मना रही है 18 और 19 2 दिन को। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनको राशन वितरण का प्रोग्राम है। इस संदर्भ में आज हम यहाँ रघुनाथ नगर में आए। रघुनाथ नगर ही रखा है ना, रघुनाथ नगर में आए और सबके लिए गर्व का विषय है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कल भी इसी प्रकार का एक कार्यक्रम जिला और उपमंडल स्तर पर किया जाएगा। लेकिन 2 दिन में कितने लोगों तक पहुंच पाएगी? जितने लोग 2 दिन में, जितने लोग आ सकते हैं उनको 2 दिन में करेंगे। उसके बाद हम फिर आने वाले समय में जो भी बेनिफिशरीज हैं वो उसके बाद भी अगर करना चाहें तो उसके बाद भी अपना राशन लेके जा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है इसमें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं पहुंचाने के मकसद से 18 और 19 अगस्त को सरकारी दुकानों पर राशन वितरित किया जा रहा है। इसी के तहत निसिंग के गांव बसली में भी सरकारी दुकान पर अनाज बांटा जा रहा है। डिपो संचालक प्रताप ने बताया कि यह योजना जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है, यह बहुत ही सराहनीय योजना है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा ना रहे। इस कार्यक्रम के तहत खास तरह के थैलों में 2 दिन गेहूं वितरित किया जाएगा। निसिंग में बुजुर्गों ने आरोप लगाए हैं कि बुजुर्गों को सरकार द्वारा दी जा रही बुढ़ापा पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बस्तली, निसिंग, महमल और गुनिया से बुजुर्ग और माताएं पेंशन लेने के लिए इलाके के ओबीसी बैंक में 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि पेंशन के बिना दवाई और राशन आदि का काम चलना मुश्किल हो गया है। इसे लेकर जब बुजुर्ग बैंक के शाखा प्रबंधक के पास जाते हैं तो वे भी टाल देते हैं कि जहां से आपकी पेंशन आती है आप वहीं जाकर बात कीजिए। इसे लेकर शाखा प्रबंधक राजकुमार का कहना है कि बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुए 1 साल हो गया है, जहां से बुजुर्गों की पेंशन आती है वहीं पर कुछ गड़बड़ है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इन पेंशन धारकों की समस्या कब हल होती है। पेंशन लेने वालों की यहाँ पर भीड़ हर रोज इकट्ठी होती है। यहाँ पर बाबा जी आप क्या लेने आए हैं? हम पेंशन को लेने आए थे, 4 दफा चक्कर मारे ने, कोई बात नहीं सुनता। सारे बैंक वाले ने ले लिए, इस बैंक के विच नहीं आ रहे। आप मैनेजर से मिले थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आ नहीं रही जी। डायरेक्टर मिले ने, 4 आया मैं। कितने महीने की पेंशन आपकी? 2 महीने की। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह, जसेरा न्याम सिंह। बल्लभगढ़ में ट्रैफिक नियमों की जांच कर रहे एक ट्रैफिक एएसआई से स्कूटर सवार द्वारा बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। जहां एक तरफ ट्रैफिक के एएसआई ने स्कूटी सवार द्वारा उनके साथ बदतमीजी करने के आरोप लगाए तो वहीं दूसरी ओर स्कूटी सवार ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। हेलमेट का चालान कर रहे थे जी। हेलमेट का चालान मैं बहुत में राजी था। मैंने भाई से सॉरी मांगी। मैंने कि भाई मैं यहीं आया था, यहाँ मेरे पास जा रहा था एक दोस्त के पास, मैं गलती से हेलमेट लगाना भूल गया था। बाकी मेरे पास सब है, सारे कागज है, आरसी वारसी, इसके डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो ट्रैफिक पुलिस ने कागज मांगे, आपने उनको कागज नहीं दिखाए थे, क्या वजह थी जो आपका चालान हुआ? कागज में दिखा रहा था, उसके बाद बदतमीजी होने लगी मेरे साथ। फिर उसके बाद कह रहे चालान, मैं चालान बहुत तैयार हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी और फिर क्या कहते हैं राजेश कुमार जी एएसआई ने जी ज़बरदस्ती मेरी स्कूटी बॉन्ड कर दी। इस बीच आपने किसी से फ़ोन में बात कराई थी? कौन थे वो शख्स जिनसे आप फ़ोन में बात कराई? किसी अपने भाई से बात कराई थी, बड़े भाई से। कहाँ काम करते हैं आपके बड़े भाई? कुछ नहीं भी, जो नॉर्मल है जी, यही बात करवाई थी, यहीं पे रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। सर क्या शुभ नाम है, क्या डेजिग्नेशन है आपकी? सर मैं एएसआई राजेश कुमार Z8 बल्लभगढ़। राजेश जी आज चालान अभियान चलाया है, इस बीच काफ़ी नोकझोंक भी हुई थी, क्या था पूरा मामला? सर एक्चुअल में क्या है कि जो चालान स्कूटी है जो हमने अभी पकड़ी थी थोड़ी देर पहले, ये स्कूटी नंबर है HR 87C5611। ये इस पर न तो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास में और नहीं हेलमेट था इस लड़के के पास में, और ये बहुत स्पीड से
आ रहा था निकल करके सामने से, इसको बड़ी मुश्किल से तो हमने रोक करके इसके चालान करे। ना तो इस आदमी से कोई मिसव्यवहार किया गया, नहीं इससे हमारा कोई मतलब। इससे जब मैंने डॉक्यूमेंट्स पूछे, ये कम से कम आधे घंटे तक मेरे सामने खड़ा रहा और कह रहा है कि मैं कागज़ दे रहा हूँ, कभी कहता है मैं गूगल पे करा रहा हूँ, और किसी से नहीं करा है, कभी किसी से अप्रोच लगा रहा है और कभी किसी से। अभी मेरे से जो बात कराई थी वो कह रहा था ये कोर्ट में कोई ऑफिसर है, आप इससे बात कर लो, और नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। यानी कि मेरे को उल्टी धमकी दे रहा है ये। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रंजीत हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 24 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। बुधवार को डेरा प्रमुख राम रहीम पर चल रहे रंजीत हत्या मामले को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी राम रहीम और कृष्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए और वहीं इस मामले में अन्य आरोपी अवतार, जसवीर, सबदिल प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए और आज इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने फाइनल बहस के सभी दस्तावेज सीबीआई कोर्ट में जमा करवाए। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई के इस पर बहस करने के लिए पूछा, लेकिन इस मामले में सीबीआई द्वारा किसी प्रकार की बहस कोर्ट में नहीं की गई। सीबीआई कोर्ट ने अगली तारीख 24 अगस्त के लिए मामला सुरक्षित रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। इस मामले में 24 तारीख को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा अंतिम फैसला सुना सकती है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।